वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू हम लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 जो हमारे राज्य बिहार में जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से एप्लीकेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज का हमारा यह सेशन रहेगा और उसमें से मैंने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो इंग्लिश ग्रामर से है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर के थ्रू आता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको सिलेबस मालूम भी होगा। इसमें इंग्लिश से भी होता है, हिंदी से भी होता है, मैथ रीजनिंग वगैरह सब होता है, जनरल स्टडी भी होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है बीपीएससी प्रधान शिक्षक बहाली 2024 के परीक्षा के लिए इंग्लिश ग्रामर से कुछ सेंटेंसेस जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जिसको हम सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स के थ्रू उसको फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है आप सभी एप्लीकेंट्स, व्यूअर्स, फ्रेंड्स से, अभी तक जिन्होंने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को एकदम आसानी ढंग से करें, एकदम फैंटास्टिक मेथड से करें। 10 to 15 मिनट्स का समय निकालें, अपनी बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी को क्रैक करें, उसमें सफलता पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशन में लगभग 10 to 15 सेंटेंसेस जो फिल इन द ब्लैंक से संबंधित होंगे, जो इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग चैप्टर्स, लेसन से रिलेटेड होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 प्रकार के सेंटेंसेस हमने बोर्ड पर लिखे हैं एंड ये सभी सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हमने सिर्फ 2 ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। आपके एग्जाम में देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 2 ऑप्शंस, देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। एक एप्रोप्रिएट करेक्ट है, एक बिल्कुल सही है और एक गलत है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एज सुन एज आई वेंट टू ए स्कूल टीचर डैश। इस तरह के सेंटेंसेस जहां मिले, जब शुरुआत होगी एज सुन एज से, तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाता है, ये फिक्स है। एज सुन एज से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है, यहां पर देख सकते हैं आई वेंट, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, टीचर डैश, तो हम यहां पर करेक्ट आंसर देंगे टीचर केम। तो राइट आंसर V2 होगा टीचर केम। नाउ सेंटेंस नंबर 2, इफ यू गो टू पटना यू डैश सी द गोलघर। सो वेल फ्रेंड्स, जब सेंटेंस की शुरुआत इफ से होती है, इफ अगर, यदि, ये कंडीशनल वर्ड है, कंडीशन बताते हैं, शर्त सूचक शब्द है, ये शर्त बताते हैं। इफ यू गो टू पटना, अगर तुम पटना जाओगे, यू डैश सी द गोलघर, आप गोलघर देखोगे। अगर आप पटना जाओगे तो आप गोलघर देखोगे, कंडीशन है। इफ से शुरुआत होती है तो यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में जाता है एंड लास्ट जो सेंटेंस होता है वो सिंपल फ्यूचर में जाता है, इसलिए राइट आंसर विल होगा। यू विल सी द गोलघर। इफ यू गो टू पटना यू विल सी द गोलघर, यदि आप पटना जाओगे तो आप गोलघर देखोगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, he speaks as if he dash mad। सो लुक फ्रेंड्स, यहां ध्यान देना होगा, as if, वह इस प्रकार से बोलता है जैसे पागल हो। तो जब as if का प्रयोग करते हैं, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा तो उस सब्जेक्ट के लिए वेयर का प्रयोग होता है। he were mad, इसका प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। He speaks as if he were mad, वह इस प्रकार से बोलता है जैसे वह पागल हो।
तो ये सब रिमार्केबल सेंटेंसेज है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रत्येक सेंटेंस में एक क्लू है, उस क्लू को पहचानेंगे तो आपका ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन फिलअप होगा। एंड नाउ द सेंटेंस नंबर 4, मोहन सेड दैट ही डैश गोइंग। लुक, यहाँ मोहन सेड दैट, सेड लगा हुआ है जो V2 है, पास्ट टेंस में है, इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो भी पास्ट टेंस का ही होगा। राइट आंसर was, he was going. Now the complete sentence, मोहन said that he was going, was का प्रयोग करेंगे, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। चलते हैं सेंटेंस नंबर 5। वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड, देयर आर 4 एग्जांपल्स। आइए चलते हैं एग्जांपल नंबर 5। मोहन टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इज एंड वाज। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेज मिले और आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट टेंस में है, मोहन टोल्ड मी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ऐसा रूल है नरेशन में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेज भी पास्ट में ही चला जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है। और जब इस प्रकार के ट्रूथ, सच्चाई जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सब लोगों को मालूम है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहां पर इज छोड़ करके हम वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी होगा तो इज आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह एक कहावत है जो हमारे समाज में कही जाती है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति मानी जाती है, वही बात यहां पर लागू होती है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, परंतु रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। आई सॉ मोहन डैश, तो राइट आंसर होगा कमिंग। यहां V2 का प्रयोग हो चुका है। आई सॉ मोहन कमिंग, मैंने मोहन को आते हुए देखा। जब इस प्रकार के सेंटेंस मिलेगा, मैं राम को जाते हुए देखा, मैं एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा, तो जो लास्ट में जो वर्ब आएगा वो V4 होगा, इसलिए कमिंग यहां पर राइट आंसर है। सेंटेंस नंबर 7, ही बिलोंग्स डैश पटना, ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस हैं, विथ एंड टू। राइट आंसर, बिलोंग्स के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ये प्रीपोजिशन फिक्स है। ही बिलोंग्स टू पटना, यानी वह पटना से आता है या उसका नाता पटना से है। एंड द लास्ट सेंटेंस नंबर 8, ही इज सीनियर डैश मी। सीनियर के बाद जो प्रीपोजिशन आता है, इन दोनों में से देखा जाए टू, ही इज सीनियर टू राम, वह राम से सीनियर है। जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ये 2 प्रीपोजिशन से दिए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस नंबर 9। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड, सेंटेंस नंबर 9 to 12। चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 को देखते हैं। 10 किलोमीटर्स, km हमने शॉर्ट में लिख दिया है, km किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, ब्रैकेट में इज एंड आर, 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। राइट आंसर्स इज होगा। 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस के लिए, वेट के लिए, मनी के लिए, इन सभी के लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। 1 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर्स हो, 100 किलोमीटर्स हो, वर्ब जब आएगा वह सिंगुलर होगा, इसलिए इज सिंगुलर है, इज का प्रयोग यहां पर करेक्ट। आप कहीं भी फिलअप करेंगे, सिंगुलर वर्ब जो होगा उसके ब्रैकेट में ऑप्शन में वही देंगे। चलते हैं सेंटेंस नंबर 10, ऑल फर्नीचर डैश कॉस्टली। फर्नीचर के साथ, लगेज के साथ, बैगेज के साथ, न्यूज़ के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, पोइट्री के साथ, सीनरी के साथ, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, बहुत से वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही आते हैं।
इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कभी नहीं होगा, इसलिए आप ऑप्शन में देखेंगे जो सिंगुलर वर्ब होगा उसी का प्रयोग करेंगे। वाज, ऑल फर्नीचर वाज कॉस्टली, सभी फर्नीचर महंगे थे, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल कभी नहीं। चलते हैं सेंटेंस नंबर 11, वेजेस डैश लो। वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, इसलिए वर्ब के इसके साथ हमेशा आएगा सिंगुलर इज। वेजेस इज लो, क्योंकि इसमें एस लगा है तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। वेजेस मजदूरी बोलते हैं, वर्ब सिंगुलर आएगा। एंड द लास्ट सेंटेंस नंबर 12, आई डैश फाइट विथ ए टाइगर। ब्रैकेट में दो ऑप्शंस हैं, कैन एंड मे। आई कैन फाइट विथ ए टाइगर, आई मे फाइट विथ ए टाइगर। कैन का प्रयोग करेंगे तो वहां पर संभावना ज्यादा होगी, मे का प्रयोग करेंगे तो वहां पर संभावना कम होगी। आई मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, आई मतलब मैं बाघ के साथ लड़ सकता हूं। जब अपने ऊपर लिया जाता है, कार्य करने की क्षमता एक्सप्रेस किया जाता है, वहां पर अपनी पावर बताया जाता है, इसलिए राइट आंसर कैन होगा। अगर आई के जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, मोहन, राम, सीता, ही, सी, तो वहां पर हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर दूसरे के बारे में संभावना हम बता सकते हैं। अपने लिए संभावना नहीं, अपने लिए क्षमता दिखाएंगे। तो जब सब्जेक्ट आई हो अथवा वी, आई एंड वी ये दोनों सब्जेक्ट अगर हो तो वहां पर हम अपनी पावर डिस्प्ले करते हैं, अपनी हम क्षमता दिखाते हैं, अपनी योग्यता दिखाते हैं, इसलिए कैन का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग भी सही होगा, लेकिन सब्जेक्ट दूसरा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सो वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में ये 12 सेंटेंसेज जिसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के तहत बीपीएससी प्रधान शिक्षक बहाली जो 2024 में होने जा रही है, उस परीक्षा में इंग्लिश पेपर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश ग्रामर से आज का यह 12 सेंटेंसेज एकदम से पैनेसिया है, अर्थात रामबाण है आप सभी के लिए, आप सभी फ्रेंड्स के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, सभी एप्लीकेंट्स के लिए, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह रामबाण है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं, चाहे वो बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा हो या फिर किसी प्रकार की कोई परीक्षा हो जहां पर अंग्रेजी सिलेबस में रहता है, लैंग्वेज पेपर में रहता है, वहां पर इस प्रकार के सेंटेंसेज आपको इंग्लिश ग्रामर से फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मिलते हैं। आशा करते हैं आज का ये जो सेशन है आपके लिए एकदम से फ्रूटफुल होगा। निकालिए समय 5 से 10 मिनट का, आज का सेशन को निश्चित रूप से देखिए, वीडियोस को पूरा देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करें। इस तरह के अनगिनत एग्जाम्पल्स को देखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमजीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।